गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर सीवी में। और दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक की बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही छोटा स्टॉक है। एक तरह से देखा है तो माइक्रो कैप से बिलोंग करता है। मतलब उसका जो मार्केट कैप साइज़ है वो 1000 करोड़ से भी बहुत ही ज़्यादा नीचे है। और जैसे कि आप सब तो देख सकते हो दोस्तों कि पिछले कुछ समय से मार्केट में तो बुल रन चल रहा है, जिसमें कि मतलब अच्छे लार्ज कैप स्टॉक्स भी रिटर्न निकाल के दे रहे हैं और मिड कैप स्मॉल कैप तो रिटर्न निकाल के दे ही रहे हैं। लेकिन दोस्तों, लार्ज कैप मान लीजिए आपको साल में अगर 30-40%, 50% एक पैसा डबल भी करते हैं तो उसमें ठीक है, पैसा बनता है दोस्तों, लार्ज कैप में पैसा बनता है। लेकिन जो पैसा मिड कैप में या फिर स्मॉल कैप में, माइक्रो कैप में बनता है ना, वो उतना मतलब पैसा उसमें नहीं बन सकता है। तो जैसे कोई पोर्टफोलियो जो बनाता है अपना, तो उसमें कि चाहे मैं खुद ही क्यों ना हूँ, मेरा जो एलोकेशन है लार्ज कैप में काफ़ी कम है, लेकिन मेरा जो पोर्टफोलियो का एलोकेशन है तो उसमें स्मॉल कैप, माइक्रो कैप्स और मिड कैप्स का ही ज़्यादातर एलोकेशन मैंने किया है। तो दोस्तों, पैसा जो बनेगा वो इसी सेगमेंट में बनेगा, या तो माइक्रो कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, या फिर मिड कैप हो। लार्ज कैप में पैसा बनता है पर वो उस मतलब क्वांटिटी में नहीं बनता, उस रेशियो में नहीं बनता, जिस तरह से उस स्पीड में भी नहीं बनता। और इस सेक्टर को लेकर सरकार ने भी हाल फिलहाल में मतलब बहुत काफ़ी सारी घोषणाएं की हैं प्रमोट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मतलब हाल ही फिलहाल सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया था कि 10,683 करोड़ टेक्सटाइल पीएलआई स्कीम, जिसके अंतर्गत उन कंपनियों को फ़ायदा मिलेगा जो कि मतलब मैन्युफैक्चर करती हैं फाइबर को, जो फैब्रिक्स, सॉरी नॉट फाइबर, फैब्रिक्स गारमेंट्स का जो फैब्रिक्स होता है, जो उनको मैन्युफैक्चर करती हैं, सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन कंपनियों को मिलेगा। क्योंकि सरकार का उद्देश्य है कि जो इसका टोटल प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ करना, मैन्युफैक्चरिंग जब बढ़ेगा तो दोस्तों उससे क्या होगा कि मतलब रोज़गार की संभावना ज़्यादा पैदा होंगी। इंडिया जो है थोड़ा और मतलब टेक्सटाइल सेक्टर में, जो कि ऑलमोस्ट जो वर्ल्ड वाइड जो टेक्सटाइल का जो टोटल मतलब बिजनेस है वो लगभग टू वो लगभग 2.5 लाख बिलियन US डॉलर्स का है, जिसमें कि इंडिया का जो मार्केट शेयर है वो ऑलमोस्ट 19 बिलियन US डॉलर्स का है। और अगले 2 सालों में, 2 से 3 सालों में गवर्नमेंट जो है इसे ऑलमोस्ट डबल करना चाहती है। तो टेक्सटाइल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है फिलहाल के अगले 2-3 सालों में। तो हम जिस स्टॉक की बात करें वो है सोमा टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्रीज़। आप देख सकते हैं कि ये जो इसका जो मेन बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल फैब्रिक्स का ही है, जो कि एक देख सकते हैं इसका कि आप मार्केट कैप मात्र 32 करोड़ का है, 32.5 करोड़ का है। मतलब कि ये जो कंपनी है मतलब माइक्रो कैप से भी मतलब देखा है तो इसको आप एक तरह से सुपर माइक्रो कैप बोल सकते हैं। और इसका देखिए दोस्तों, जो करंट प्राइस है वो 9.95 के आसपास चल रहा है। और इसका जो बुक वैल्यू है मतलब काफ़ी बिलो है, मतलब इसका जो एक बुक वैल्यू भी मतलब माइनस में है। इसका जो 52 वीक हाई है वो 10.3 के आसपास है, जिसके आसपास के मतलब लोग कंपनी चल ही रही है। और 52 वीक लो है 2.43 का। आप देख सकते हैं कंपनी ने अपने 52 वीक लो से भी पैसे को ऑलमोस्ट 4 टाइम्स के आसपास कर दिया है। आप देख सकते हैं दोस्तों इनके जो कंपटीटर्स हैं, देख सकते हो कितने बड़े बड़े हैं। उनका जो मार्केट कैप्स है वो 11,000 करोड़, 400, तो मतलब ऑलमोस्ट सब काफ़ी बड़े बड़े ही हैं। और इसमें आप देख सकते हैं सोमा टेक्सटाइल जो है कि यहाँ पे है अपने सेगमेंट में ही 8वें नंबर पे है और मात्र 32 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हैं। इसमें जो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी है वो लोग कांस्टेंट है, मतलब 63-64 के आसपास है प्रमोटर्स की हिस्सेदारी। वो अपनी हिस्सेदारी को भी बेच नहीं रहे और घटा भी नहीं रहे। और उसका FII और DIs के लोग, इसमें कोई हिस्सेदारी है ही नहीं, वे लोग इस कंपनी में मतलब बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, लेकिन पब्लिक की हिस्सेदारी है। तो रिटेल की हिस्सेदारी तो नॉर्मली हर मतलब किसी भी स्टॉक्स में होती है, पर ये स्टॉक्स दोस्तों कुछ खास है। और चार्ट पे भी आप जैसा कि देख सकते हैं कि इसका जो सपोर्ट लेवल है वो इसका 200 डेज़ का जो DMA है, मतलब डेली मूविंग एवरेज, उसके आसपास का आप देख सकते हैं। कंपनी ने 50 डेज़ के मूविंग एवरेज को कितनी बार तोड़ा है, कई बार ब्रेक किया है। लेकिन पिछले, ये आपको दिखा रहा हूँ, 1 साल का डाटा है। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने मतलब जो इसका जो 50 डेज़ का DMA काफ़ी बार तोड़ा, लेकिन अपने 200 DMAs पे टिकी हुई है। मतलब वो उस तक उसको ब्रेक नहीं किया कंपनी ने कभी भी, पिछले 1 साल में एटलीस्ट। देख सकते हैं आप दोस्तों, मतलब अगर ये
अब देखते हैं 10 रुपये या फिर नया हाई बनाने की ओर जा रही है कंपनी। जैसे इसका जो 52 वीक्स का जो हाई है 10.3 है। तो मुझे लगता है जिस तरह का कंपनी का परफॉर्मेंस चल रहा है और कंपनी ने अपने मतलब जो इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट है तो उसमें भी इनके जो लॉसेस है, कंपनी लॉस में चल रही है दोस्तों, लेकिन इसके लॉसेस है वो कम हुए हैं, जिससे कि इस स्टॉक में आपको तेज़ी दिखने को मिल रही है। आप आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस देखते हैं। देखिए एक दिन में कंपनी ने लगभग 4.5% के आसपास का रिटर्न निकाल के दिया है। 5 दिन में देख सकते हैं 38% का रिटर्न निकाल के दिया है कंपनी ने। एक मंथ की बात की जाए तो लगभग 24%, 24.5 है 6 मंथ में कंपनी ने लगभग ऑलमोस्ट 85-90 का रिटर्न दिया है। YTD में देख सकते हैं कंपनी ने ऑलमोस्ट पैसे को ट्रिपल कर दिया है, ट्रिपल से ज़्यादा कर दिया है। और आप देख सकते हैं एक साल की बात की जाए तो लगभग पैसे को ऑलमोस्ट 230 मतलब 2.5 गुना के आसपास कर दिया कंपनी ने 5 सालों में। देखिए कोई मतलब रिटर्न नहीं है। जब आप लॉन्ग टर्म के पीरियड में जाएंगे तो कोई रिटर्न नहीं, क्योंकि पहले टेक्सटाइल सेक्टर पर उतना फोकस नहीं किया गया, उतना ध्यान नहीं दिया गया कभी। लेकिन अभी जो सरकार है वो टेक्सटाइल के लिए मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो स्कीम PLI स्कीम लाई है तो उसका बेनिफिट इस कंपनी को भी मिलता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं लॉन्ग टाइम जो कंपनी जो है काफ़ी समय से इसका जो ऑल टाइम हाई था वो लगभग 60 रुपीज़ के आसपास था। और उसके बाद जो इस कंपनी में गिरावट हुई तो उसके बाद कंपनी कभी भी उस लेवल को टच नहीं कर पाई है। और उसके बाद इसने कई बार मतलब थोड़ा थोड़ा अब दिखाया है, लेकिन ऑल ये देख सकते हैं कि ये जो अपने ऑल टाइम लेवल लोज के आसपास ही चल रही है। तो यहाँ से कंपनी में गिरावट होने की संभावना कम है दोस्तों। और सरकार का जैसे मतलब ये चल रहा है मतलब टेक्सटाइल को प्रमोट करने के लिए, तो ये कंपनी इसका बेनिफिट मुझे लगता है कि इस कंपनी को जाएगा, क्योंकि ये जो फैब्रिक्स को मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। तो आपको इस स्टॉक पर नज़र रखनी चाहिए। और गिरावट होती है अगर थोड़ी बहुत भी तो इसमें खरीदारी का मौका है, तो बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन 1000, 2000 या 3000 रुपये लगा सकते हैं। लगा के इसको आप छोड़ सकते हैं लंबे पीरियड के लिए, और इसमें दोस्तों अच्छा पैसा बन सकता है आपका। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।